हेलो फ्रेंड्स। आज हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी जिसका नाम किंग लियर है उसका उसकी हम समरी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन और उसके करेक्टर्स के बारे में देखा। लेट्स बिगिन। किंग लियर रिटन 1605 एंड 1606। किंग लियर जो ट्रेजेडी है 1605 में और 1606 में लिखी गई। करेक्टर्स हैं किंग लियर ब्रिटेन का राजा है, गॉनरिल उसकी बड़ी बेटी है, रीगन मझली बेटी है, कॉर्डेलिया छोटी बेटी है, किंग ऑफ फ्रांस जो कॉर्डेलिया से शादी करता है, ड्यूक ऑफ एल्बनी गॉनरिल के हस्बैंड हैं, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और रीगन का पति है, ड्यूक ऑफ बर्गंडी शूटर फॉर कॉर्डेलिया का शूटर है, अर्ल ऑफ कैंट लियर का वफादार मित्र हैं और सपोर्टर हैं, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर लियर्स के लॉयल फ्रेंड हैं, एडगर ग्लूसेस्टर का वैध पुत्र है, एडमंड ग्लूसेस्टर का अवैध पुत्र है, ओसवर्ल्ड गॉनरिल का चीफ सर्वेंट है, कुरान ग्लूसेस्टर का नौकर है, फूल भी लॉयल मेंबर ऑफ द किंग्स कोर्ट राजा के कोर्ट का एक वफादार सदस्य है। आइए अब इसकी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स बिगिन। ये कहानी ब्रिटेन के एक बूढ़े राजा लियर की है। राजा को अपनी तारीफ सुनने का काफ़ी शौक है। उसकी 3 बेटियां हैं। राजा काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और ये सोचता है कि उसे अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राजा अपनी सारी संपत्ति को अपनी बेटियों में बांटना चाहता है, लेकिन इससे पहले वह उनसे सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी बेटी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उसी के हिसाब से राजा उनमें अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। लियर की पहली बेटी का नाम गॉनरिल है और दूसरी बेटी का नाम रीगन है और सबसे छोटी बेटी का नाम कॉर्डेलिया है। राजा अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए एक सभा का आयोजन करता है, जिसमें वह अपनी बेटियों के साथ उनके पतियों को भी बुलाता है। उसकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया से विवाह करने के लिए 2 राजा ड्यूक ऑफ बर्गंडी और किंग ऑफ फ्रांस भी उस सभा में आते हैं। इस सभा के अंदर राजा का एक बहुत ही विश्वसनीय कैंट भी वहां आता है और एक फूल भी वहां होता है। राजा अपनी बेटियों से कहते हैं कि तुम अपने प्यार मेरे प्रति बयान करो। राजा को दोनों बड़ी बेटियों को ये पता होता है कि उनके पिता चापलूसी पसंद करते हैं, इसलिए वह अपनी चापलूसी भरे उत्तर देती है कि वह इस संसार में अपने पिता के अलावा किसी और से इतना प्यार नहीं करती जितना कि अपने पिता को करती है। ये बात सुनकर राजा लियर अपनी संपत्ति का बड़ा भाग इन दोनों को दे देता है। किसको? गॉनरिल और रीगन को। इसके बाद राजा की सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया से अपना प्यार बयान करने को कहता है। वह कहती है कि मैं आपको सिर्फ उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक पुत्री अपने पिता से करना चाहिए, पुत्री को पिता से करना चाहिए। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और कॉर्डेलिया को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है। कैंट ये सब देखता है और कहता है कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपको आपकी बेटी कॉर्डेलिया को भी अपनी संपत्ति का हिस्सा देना चाहिए। ये सुनकर राजा कैंट को देश निकाला की सजा सुना देता है, लेकिन कैंट अपने राजा के लिए बहुत ही वफादार है। वह भेष बदलकर फिर से राजा के दरबार में एक सेवक के रूप में सेवा करता रहता है। ये सब देखकर ड्यूक ऑफ बर्गंडी शादी से इनकार कर देता है, क्योंकि अब कॉर्डेलिया को उसकी संपत्ति का कोई भी भाग नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रांस का राजा भी कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए तैयार कर रहता है। राजा अपनी सारी संपत्ति को अपनी दोनों बड़ी बेटियों में बांट देता है, लेकिन अपनी संपत्ति में से राजा अपने पास 100 सैनिक रख लेता है ताकि उसे अपने राजा होने का एहसास बना रहे, और यह भी घोषणा करता है कि वह अपनी दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेगा। राजा के दरबार में एक दरबारी ग्लूसेस्टर के भी 2 बेटे हैं, जिनका नाम एडगर और एडमंड है, जिनमें से एडगर ग्लूसेस्टर का जायज बेटा है और एडमंड ग्लूसेस्टर का नाजायज बेटा है। एडमंड को अपने नाजायज होने पर बहुत ही गुस्सा है। वह एडगर और उसके पिता ग्लूसेस्टर से लड़ाई करवाने का निश्चय कर लेता है और वह ग्लूसेस्टर से कहता है कि पिताजी, एडगर आपको मारना चाहता है और संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है। ये सुनकर ग्लूसेस्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इसके बाद एडमंड अपने सौतेले भाई एडगर कर
के पास जाता है और कहता है कि पिताजी तुमसे बहुत गुस्सा हैं और तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर एडगर वहाँ से जंगल भाग जाता है और अपना भेष बदलकर पुअर टॉम नाम के भिखारी के नाम से वहाँ पर रहने लगता है। दूसरी तरफ एडमंड अपने आप को घायल करके अपने पिता के पास जाता है और कहता है एडगर ने उसे घायल कर दिया है क्योंकि वह उसे मारना चाहता था। फिर ग्लूसेस्टर अपनी सारी संपत्ति का मालिक एडमंड को बना देता है। दूसरी तरफ राजा लियर अपने 100 सैनिकों के साथ गोंडल के पास रहने के लिए निकल जाते हैं। गोंडल अपने नौकरों से पहले ही कह देती है कि लियर अब राजा नहीं है, इसलिए उनके साथ राजा जैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। गोंडल का एक सेवक ओसवाल्ड राजा के साथ बदतमीजी करता है। राजा उसे अपनी सेवा में ले लेते हैं और उसमें अपनी कामकाज कर आने लगते हैं। इसकी शिकायत ओसवाल्ड गोंडल से करता है। गोंडल अपने पिता को डांटते हुए कहती है कि अब तो आप राजा नहीं है, इसलिए उन्हें अपने 100 सैनिकों को रखने की आवश्यकता नहीं है, वह इन सैनिकों की संख्या घटाकर 50 कर दे। ऐसा सुनकर राजा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वह गोंडल को बहुत ही बुरा भला कहते हैं और उसके बाद वह अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास चले जाते हैं। लेकिन इसी दरमियान गोंडल अपनी छोटी बहन रीगन को एक पत्र लिखती है और कि पिताजी अब तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहे हैं, मुझे उनके यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वे अपने साथ 100 सैनिक रखते हैं। मैंने उन्हें 50 सैनिक रखने की अनुमति दी थी, लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए अब वह तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। राजा अपनी मझली बेटी से ये उम्मीद रखते हैं कि उसका स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करेगी, लेकिन जब वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ उनकी इससे भी ज़्यादा बेइज्जती की जा रही है, क्योंकि उनकी बेटी कहती है कि आपको अपने साथ 50 सैनिक नहीं, सिर्फ 25 सैनिक ही रखने होंगे। ये सुनकर राजा बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि उनकी बेटी उनको धोखा दे रही है। ये सब सोचकर राजा को अपनी छोटी बेटी की याद आती है। छोटी बेटी कौन? कॉर्डेलिया, जिसे उन्होंने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। और राजा वहां से भाग जाते हैं। लियर पागल हो जाता है। लियर वहां से जंगल की तरफ चला जाता है, जहां पर उसे पुअर टॉम मिलता है। पुअर टॉम कौन? एडगर। लियर पुअर टॉम के साथ राजा अपने काउंसलर की तरह व्यवहार करता है। जब सारी बातें राजा के बारे में ग्लूसेस्टर को पता चलती हैं, तो वह उनकी मदद करने के लिए अपने पुत्र एडमंड से कहता है कि हमें उनकी कोई मदद करनी चाहिए। ये बात ग्लूसेस्टर का पुत्र एडमंड जाकर रीगन और उसके पति कॉर्नवेल को बता देता है। जब वह बात रीगन और उसके पति को पता चलती है, वह ग्लूसेस्टर की आंखों को निकलवा देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूसेस्टर पूरी तरह से अंधा हो जाता है। इसी दौरान रीगन के पति को एक नौकर मार देता है। कॉर्नवेल के मरने के बाद एडमंड ब्रिटेन की सेना का नायक बन जाता है। एडमंड अपनी सेना के साथ मिलकर फ्रांस की सेना को हरा देता है और राजा की सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया और उसके पिता लियर को बंदी बनाकर ले आता है और उन्हें कारागार में बंद कर देता है और उन दोनों को मरवाने का आदेश भी देता है। पुअर टॉम एडमंड को युद्ध का आह्वान देता है। एडगर एडमंड को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ रीगन का पति मर चुका है। रीगन और गोनरिल दोनों ही एडमंड के लिए अपना प्यार दिखाती हैं। दोनों के मन में एडमंड को पाने की चाहत बढ़ती जाती है। वह यह बात सोचकर रीगन और एडमंड को शादी का प्रस्ताव रखती है। जब ये बात गोनरिल को पता चलती है, तो गोनरिल रीगन को जहर देकर मार देती है। जब वह बात गोनरिल के पति को पता चलती है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, तो गोनरिल भी आत्महत्या कर लेती है। राजा की सबसे छोटी पुत्री कॉर्डेलिया की मृत्यु बंदी बनी हुई वहां पर हो जाती है और राजा उसको अपनी बाहों में लेकर रोते रोते अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद कहानी के जीवित प्राणी केंट, दूसरा गोनरिल का पति एल्वनी और एडगर हैं। ड्यूक ऑफ एल्वनी केंट और एडगर से कहता है कि अब तुम यहाँ का शासन संभालोगे, लेकिन केंट कहता है कि मुझे अपने राजा की सेवा के लिए वहीं जाना पड़ेगा, तो मैं अब जीना नहीं चाहता। इसी के साथ केंट की मृत्यु हो जाती है और अब एडगर और एल्वनी दोनों ही वहां के शासक हैं। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। इस तरीके से हमने किंग लियर की स्टोरी को देखा हिंदी में। अगर समझी अच्छी लगी हो तो
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू। बाय।